ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरनादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरीतशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाश आदि गौर भक्त वृंद। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्याईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिका तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है भक्ति भक्ति शास्त्र के इस पाठ्यक्रम में। हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम अपने वर्ष को चैंट करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कोशिश कीजिए सभी लोग अपना वीडियो ऑन रख करके नक्शा करने के लिए। ठीक है, हम अपने वर्ष वर्ष को चैंट करते हैं। पहला वर्ष है। अप्रेयमितस्तुन्या कृतिं विद्धि मे परां जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। देवी हि एषि गुणमयी मम माया दुरतया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामितां तरन्ति ते। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अन्तकाले च मामेव स्मरणमुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति सद्मद्भावं यान्ति न अस्तु संशयः। आब्रह्मभुवनात् लोकान् पुनर्वर्तिनो अर्जुन मामुपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आब्रह्मभुवनात् लोका पुनर्वर्तिनो अर्जुन मामुपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते।
राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदम् उत्तमं प्रत्यक्ष्वागमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम् मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः सततं कीर्तयन्तो मां यतयन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते सम्मोहं सर्वभूतेषु न मे देशोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् यान्ति देवव्रता देवान् पित्रं यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहं भक्त्या प्रीहितम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम् अहं सर्वस्वप्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विता तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। तो अभी तक हमने क्या क्या किया है, समीक्षा कर लेते हैं उसका। तो हमने अब पिछले दो सत्रों में क्या किया, 6 और कृष्ण के कथनों के संदर्भ में अध्याय 6 और 7 के बीच के संबंध को जाना हमने। 6 अध्याय के छठे अध्याय में भगवान सबसे सर्वश्रेष्ठ योग कौन सा है उसका 47वें श्लोक में उसका स्थापित करते हैं, और फिर 7वां अध्याय जिस सर्वश्रेष्ठ योग की बातचीत करते हैं उसका शुरुआत होती है। ठीक है, 7वां एक में क्या कहा गया है, मैं सक्त मना पार्थ है, यानी कि अब मुझसे सुनो वो ज्ञान, मुझसे सुनो जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। ठीक है, क्योंकि भगवान छठे अध्याय में कहते हैं कि ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतेरंतरात्मना। ठीक है, सर्वेशाम सब सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ है। इसके बाद हमने क्या देखा, यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः, जो सर्वश्रेष्ठ सिद्ध पुरुष है वही मेरे इस ज्ञान को जान सकता है। फिर हमने क्या देखा, 7 श्लोक संख्या 4 से 12 के संदर्भ में कृष्ण के भौतिक और आध्यात्मिक ऊर्जा के शोध होने के उदाहरण। ठीक है, तो हमने ये जाना कि ये जो दृश्य जो जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें हैं हम देख रहे हैं वो तो भौतिक हो गया, इसके परे तो परव्योम है। जो हम देख रहे हैं भौतिक है, और जो इसके भी परे जो हम नहीं देख पाते हैं वो परवयम यानी अचिंत्य है। तो वो दोनों शक्तियां भगवान द्वारा संचालित है, ऐसा कुछ भी नहीं है पूरे ब्रह्मांड या ब्रह्मांड के बाहर बाहर जो भगवान की शक्तियों द्वारा संचालित नहीं होती। तो उसका उल्लेख कहाँ पड़ता है, 7:4 और 7:5 में भगवान कहते हैं कि ये मेरी भौतिक शक्तियां है जिसको कहते हैं भिन्ना प्रकृति अष्टधा, ये 8 प्रकार की मेरी भौतिक शक्तियां हैं। इसके बाद भगवान अ, आध्यात्मिक शक्ति का वर्णन करते हैं 5वें श्लोक में। इसके बाद क्या बताते हैं, क्यों एक बद आत्मा को नित्य बद कहा जाता है, ये भगवत गीता 7:14 में संस्कृत के संदर्भ में शाश्वत रूप से हमने पाया। दी देवी ही ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्य। ठीक है, भगवत गीता 7:14 में संस्कृत के संदर्भ में भौतिक प्रकृति के दिव्य प्रकृति के रूप में परिभाषित किया गया। ठीक है, माम एव ये प्रपदन्ते माया में ताम तरन्ति ते। तो हमने पिछले सत्र में और क्या 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 किया, 4 कौन से लोग हैं जो भगवान के कभी ग्रहण नहीं, शरण ग्रहण नहीं करते हैं। 4 लोग कौन हैं, दुष्कृतनो कहा जाता है उसको, भगवान को शरण ग्रहण नहीं कर सकते। कौन है, मूढ़ा मूर्ख व्यक्ति जो
भगवान को जानता नहीं है, सुबह से शाम अपनी भौतिक इच्छाओं को पूर्ति में लगा हुआ है। नराधम जो जानता है फिर भी नहीं भगवान के मंदिरों में जाता उनसे दर्शन के लिए। तीसरे कैटेगरी के कौन लोग हैं? माया अपरिहत ज्ञाना, जो काफी ज्ञानी लोग हैं, जो हमारे समाज में मिलते हैं। समाज में कई लोग पाए जाते हैं, और प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में उदाहरण के रूप में दार्शनिक, वैज्ञानिक, ऐसे कई लोग हैं जो ये बोलते हैं कि भगवान एक सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं, भगवान नहीं है। ठीक है, भगवत गीता की खुद स्वयं की अपनी टिप्पणी करते हैं, भगवत गीता की आज के तारीख में कितने संचालन है। ठीक है, तो अनगिनत है। ठीक है, तो 154 पाए गए थे, 154, 154, जबकि भगवान तो कहते हैं कि भगवान ने तो सिर्फ 4 ऐसे लोगों को बताया है भगवत गीता का ज्ञान, पर इतने ज्यादा संस्करण। तो इसका क्या कारण है? कि अपने कल्पना से लोगों ने अपने अपने तरीके से भगवत गीता का उल्लेख किया है, तो उसको कहा जाता है माया अपहृत ज्ञान। और चौथा कौन लोग हैं? असुर, जो भगवान के अस्तित्व को नहीं जानते, नहीं मानते। ठीक है, और 4 सुकृतनों कौन है? जो भगवान किसी भी तकलीफ में भगवान के पास जाते हैं, भगवान की गुहार लगाते हैं और भगवान को मदद करते हैं। गजानन जैसे उदाहरण हमने देखा, हाथी, द्रौपदी, महारानी द्रौपदी का उदाहरण है। ठीक है, जिज्ञासु, जो जिनको कुछ जानना है भगवान के बारे में। ठीक है, ऐसे निमिषारण्य ऋषियों का आता है। ठीक है, अर्थार्थी, जिनको भगवान से कुछ अर्थ चाहिए, कुछ धन चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कई उदाहरण शास्त्रों में आते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं लेकिन भगवान से कुछ उनको चाहिए। ठीक है, ध्रुव महाराज का उदाहरण आता है। और ज्ञानी, जो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, वो भगवान को जानता है और जानने की इच्छुक रखता है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के सुकीर्तन है। शिला प्रभुपाद क्या बोलते हैं इनके बारे में? जब ये 4 प्रकार के व्यक्ति भक्ति के लिए भगवान के पास आते हैं और शुद्ध भक्त की संगति से पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हैं, तो वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं। तो भगवान शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्यों में समझाते हैं, हालांकि ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है, परंतु ये चारों भगवान के भक्त हैं, और अगर शुद्ध भक्ति का संगति मिल जाए तो फिर इनकी भक्ति शुद्ध हो जाती है। जैसे ध्रुव महाराज हालांकि अर्थार्थी भगवान से, जब उनकी माता ने उनको बोला इस जन्म में तो तुम्हारे पिता का तुमको ये साम्राज्य नहीं मिलेगा, क्योंकि सौतेली माँ थी, वो चाह रही थी कि अपने पुत्र को उनका साम्राज्य प्राप्त हो। तो अपनी माँ के पास जाते हैं ध्रुव महाराज, 5 साल के छोटे बालक रहते हैं। माँ उनको बोलती है कि मेरे पास तो तुम्हारे इस समस्या का कोई समाधान नहीं है, तो क्या करो तुम भगवान से समाधान मांगो। भगवान कहाँ मिलेंगे? उनकी माता बोलती जंगल में जाओ। तो जंगल में फिर उनकी तपस्या करते हैं भगवान से कुछ धन पाने के लिए। भगवान उनका तपस्या से प्रसन्न होकर के नारद मुनि को भेजते हैं। नारद मुनि फिर सब सब तरह की परीक्षा लेते हैं उनकी, और जब परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो नारायण खुद उनको दर्शन देते हैं। नारायण को दर्शन के तत्पश्चात ध्रुव महाराज बोलते हैं कि मैं पत्थरों की खोज में निकला था और मुझे हीरा प्राप्त हो गया। अतः अगर शुद्ध भक्त का संग प्राप्त हो जाए तो वो अपने जीवन के उद्देश्य को जान जाता है, और फिर भगवान वो सारी चीजें देते हैं जो उसको चाहिए होता है, परंतु अब वो उसको नहीं चाहिए होता है। जैसे ध्रुव महाराज के उदाहरण में जो हम अभी जान रहे थे, क्या हुआ ध्रुव महाराज के साथ? ध्रुव महाराज के साथ फिर वो क्या है, मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान। भगवान ने उनको भक्ति दी। ठीक है, और इसके बाद उनको पूरा ध्रुव लोक दे दिया, जो उनको नहीं चाहिए था फिर भी दे दिया उनको, यानी कि अपने पिता से बड़े, जो उनको चाहिए था। तो भगवान सब योगक्षेम वहां में हम, भगवान 9वें अध्याय में बोलेंगे योगक्षेम वहां में हम, यानी कि जो शुद्ध भक्तों के पास है उनकी उनको सुरक्षा करते हैं, जो नहीं है वो उनको देते हैं। ठीक है, जहां तक उपद्रवियों का संबंध है, उपद्रवी कौन हो गए? दुष्कृतनों, जो 4 भगवान के शरण ग्रहण नहीं करते हैं। जहां तक उपद्रवियों का संबंध है, उनके लिए भक्ति सेवा बहुत कठिन है, क्योंकि उनका जीवन स्वार्थी, अनियमित और आध्यात्मिक लक्ष्यों के बिना है। लेकिन उनमें से कुछ संयोग से जब वे एक शुद्ध भक्त के संपर्क में आते हैं तो वे भी शुद्ध भक्त बन जाते हैं। ठीक है, तो देवी ही ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्य, हालांकि देवी की माया शक्ति के से पार करना बहुत कठिन है, भगवान कहते हैं।
बहुत कठिन है। मम माया दुरत्य, बहुत बहुत मुश्किल है। परंतु माया में ताम तरंती थे देही देवी ही ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या माम एव ये प्रपदंते माया में ताम तरंती थे। यानी कि ये मेरी माया को पार कर सकता है। कब? जब ये शुद्ध भक्ति का संग प्राप्त। शिला प्रभुपाद जैसे हमारे आचार्य हैं, जो इन इन कथनों को सिद्ध करके उन्होंने दिखाया। इसीलिए ये भगवत गीता क्या है? विज्ञान है। ऐसा ज्ञान जो सिर्फ शब्दों में नहीं है, जो व्यवहारिक में है। उन्होंने ऐसी जगह ऐसे लोगों को भक्त बनाया जो सबसे निकृष्ट माने जाते थे। चार तरह, जो चार धर्म के स्तंभ होते हैं, उन चारों धर्म के स्तंभ को तोड़े जाते थे। ऐसे लोगों के बीच जाकर के उन्होंने इस भक्ति को, कृष्ण भगवान की भक्ति को स्थापित किया, सबको भक्त बनाया। ठीक है। मम माया दुरत्या कठिन है, लेकिन अगर शुद्ध भक्त का संग मिल जाए तो संभव है। श्री नित्यानंद प्रभु जो दिव्य गुरु के रूप में भगवान के अवतार हैं, ने विनिष्ट नर धमाओं भाइयों जगई और मदई का उद्धार किया। तो ये उदाहरण बहुत जगह आपको मिलेगा और बहुत प्रचलित उदाहरण है। जगई मदई एक बहुत ही निकृष्ट तरीके के व्यक्ति थे, जो अ, आज के संदर्भ में सभी जगह मदही होते हैं। वो चार जो नियम होते हैं, उन चार नियमों का उल्लंघन करते थे। मांसाहार करते थे, नशापान करते थे, व्यभिचार नहीं करते थे और जुआ तक खेलते थे। लेकिन शिला प्रभुपाद इन्हीं जगह मदहियों के बीच में जाकर के एक कृष्ण भावनामृत को स्थापना की। ठीक उसी तरह जैसे आचार्यों का अनुसरण करना है। ठीक है। तो आचार्य कौन थे? हमारे नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु ने यही किया, जगाए मधाई को उद्धार किया, जबकि उन्होंने शारीरिक रूप से हताहत किया था। और दिखाया कि कैसे एक वास्तविक भक्त को दया मानव जाति में से भी अधमों पर की जाती है। भगवान के व्यक्तित्व द्वारा निंदित नराधम एक भक्त की दया से ही अपनी आध्यात्मिक चेतना को फिर से जीवित कर सकते हैं। तो इस इन सबों को हमने अध्ययन किया है। ठीक है। तो आज हम थोड़ा जल्दी चलेंगे, लेकिन उनमें से जो परम सत्य के ज्ञान ज्ञान में है और सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं, वो वास्तव में भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है। लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन? ज्ञानी। क्यों ज्ञानी? क्योंकि भगवान से कुछ नहीं चाहिए। बाकी के जो तीन सुकीर्तन हैं, कुछ ना कुछ चाहिए। किन्हीं को धन चाहिए, कोई तकलीफ में है, किसी को भगवान के बारे में और जानने की इच्छा है, कुछ इच्छा है कि भगवान से जानेंगे तो कुछ हो सकता प्राप्त हो जाए, है ना। लेकिन पूर्ण ज्ञान में भक्त भगवान को बहुत प्रिय माना जाता है, क्योंकि उसका एकमात्र उद्देश्य प्रेम और भक्ति के साथ सर्वोच्च भगवान की सेवा करना रहता है। ठीक है। तो ये इस कारण से ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो भक्त ज्ञान में कम पूर्ण होते हैं वे भगवान को प्रिय नहीं होते। भगवान कहते हैं कि कभी उद्धार उदार उदार है, क्योंकि जो कोई भी किसी भी उद्देश्य के लिए भगवान के पास आता है, उसे महात्मा या महान आत्मा कहा जाता है। जो भक्त भक्ति सेवा में कुछ लाभ चाहते हुए भगवान द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, क्योंकि स्नेह का आदान प्रदान होता है। ठीक है। तो भगवान के लिए सुकीर्तन, चाहे कोई धन मांगता हो, चाहे कोई भगवान से तकलीफ में हो, भगवान उसकी आराधना को सुनते हैं। ठीक है। कामो सर्व कामो कामो वा मोक्ष कामा उधार। ठीक है। श्रीमद् भागवतम में कहा जाता है कि जो भगवान का भक्ति करता है, अगर आप पिता के पास जाते हैं तो पिता हमारी सारी तकलीफों को सुनते हैं। ठीक है। सारी तकलीफों को सुनते हैं। हालांकि पिता को बिना बिना बताए भी पिता और माता हमारी तकलीफों को जानते हैं, परंतु अगर हम फिर भी मांगेंगे, पिता कभी भी ना नहीं बोलेंगे। ठीक है। तो भगवान के लिए सभी सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन ज्ञानी सभियों में सर्वोच्च है। लेकिन इनको भी बहुत टाइम लगता है, ज्ञानी तक को भगवान तक पहुंचने में। हालांकि भगवान के अस्तित्व को समझ गए हैं, लेकिन कौन है ये नहीं जानते। कई जन्मों और मृत्यु के बाद जो वास्तव में ज्ञान में है, वह मुझे सभी कारणों और जो कुछ भी उसका कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महान आत्मा दुर्लभ है। ठीक है। हालांकि दुर्लभ है, परंतु ये पहुंचते हैं। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। यदि अंत में कई जन्मों के बाद मुझे समर्पण करने के लिए इस बिंदु पर आना है, तो मैं इतने सारे जन्मों के लिए इतना कष्ट क्यों लूंगा? तुरंत क्यों नहीं?
तो ये संप्रदाय हमारे लिए बहुत ही ब्लेसिंग एंड डिसगाइज, इसको अंग्रेजी में शब्द कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमें किसी चीज की ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, कौन भगवान है, हम कैसे भगवान तक पहुंचना है, सारा कुछ हमारे पास रेडी फॉर्मूला है। ठीक है। कहा जाता है कि हम लोग ऐसे संप्रदाय से जुड़े हैं जहाँ पे चम्मच जो है, हमें जो खाना खिलाया जा रहा है चम्मचों से, वो चांदी के चम्मच है। तो आप पूछेंगे किस तरह का चांदी का चम्मच है? हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। भक्ति कैसे करनी है वो सारा शिला प्रभुपाद ने, रूप गोस्वामी पाद ने पूरा दे दिया है, और शिला प्रभुपाद ने बहुत ही सरल से समझा दिया है। भगवान की अनन्य प्रेम कैसे प्राप्त करनी है, पूरा फॉर्मूला दे दिया है। 64 विधि का पालन कीजिए, उसमें से भी 10 विधि का पालन कीजिए। 13वें अध्याय में कह रहे हैं 5 विधि का पालन कीजिए। ठीक है। भगवान ईश्वर परम कृष्ण, किसको पूजना है, किसको पूजने से हमें सर्वोच्च सर्व कौन भगवान है मालूम है? ईश्वर परम कृष्ण, कृष्ण भगवान। पूजना कैसे है वो भी मालूम है। कौन सा मंत्र सर्वश्रेष्ठ है वो भी हमें मालूम है। हमारे आचार्यों ने हमारे लिए हर तरह का तकलीफ लेकर के हर कुछ हमारे पास उपलब्ध करा दिया है। तो हमें कहीं बहुनाम जन्म नामंते की आवश्यकता नहीं, बहुत जन्मों की आवश्यकता नहीं है। ये जो तत्कालीन शरीर मिला है हमारे लिए पर्याप्त है। और हमारे पास वो सारे रिसोर्सेज हैं, वो सारे चीजें हमारे पास उपलब्ध हैं, जो हम इसको उपयोग कर सकते हैं अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए। ठीक है। तो अब हम पिछले सत्र में जहां पे हमने संपन्न किया था वहां से शुरू करते हैं। देवता उपासक, देवता उपासक कौन होते हैं? देखिए, इसीलिए हमने कहा गया है कि हम हमारे हमारा जो संप्रदाय है हमारे लिए सब कुछ रेडी फॉर्मूला कर दिया गया, किसकी पूजा करनी है, किसकी पूजा करने से हमें प्रेम प्राप्त होगा भगवान का। ठीक है। क्या है? देवता उपासक में क्या क्या कहा जाता है? देवता उपासक में कहा जाता, काम स्त हृत ज्ञान प्रपदन्ते अन्य देवता तम तम नियमम स्थाय प्रकृति नियता स्वया। यानी कि जिनकी बुद्धि को भौतिक कामनाओं ने चुरा लिया है, अंडरलाइन कर लीजिए इस शब्दों को। क्यों देवता पूजन के पास कौन क्यों जाता है? जिनकी बुद्धि को भौतिक कामनाओं ने चुरा लिया है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और अपनी प्रकृति के अनुसार पूजा के विशेष नियमों और विनियमों का पालन करते हैं। ठीक है। विनियमों का क्या मतलब है? तम तम नियमम स्थाय प्रकृति नियता, जैसे जैसे उनकी प्रकृति दी गई है। ठीक है। भगवान देखिए अगले श्लोक में 21वें श्लोक में क्या कहते हैं। 21वें श्लोक पद 20, 21 और 22 के श्लोक अभिप्राय पढ़ें। ठीक है। 21वें में क्या कहा जाता है? 21वें में भगवान ने क्या कहा है? यो योम याम याम तनु भक्ता श्रद्धा अर्चितुम इच्छति तस्या तस्याम चलाम भक्त्या तस्या तस्या चलाम श्रद्धा। यानी कि मामेव विद्यामि अहम तमेव विद्यामि अहम। यानी कि भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये भौतिक कामनाओं ने चुरा लिया है? ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भगवान उसका 21वें में इसका उत्तर प्राप्त होता है। क्या 21वें में कहा गया है? 21वें में कहा गया है, 21वें श्लोक में कहा गया है कि जो भी देवताओं की पूजन के लिए हमारे हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होती है वो श्रद्धा भी भगवान ही देते हैं। यो योम याम याम तनु भक्ता श्रद्धा अर्चितुम इच्छति। किसी को धन चाहिए तो इनकी पूजा करो, किनको किसी को अच्छा वर चाहिए तो इनकी पूजा करो। तो ये जो श्रद्धा उत्पन्न होती है वो उत्पन्न भी भगवान की मर्जी। तमे विद्यामि अहम। ठीक है। 21वें में कहा गया विद्यामि, ये मैं भी, ये श्रद्धा मैं ही देता हूँ। इसके बाद कहा क्या कहा गया है? अल्प बुद्धि, अल्प बुद्धि वाले। ऐसा क्यों कहा गया है देवताओं की पूजा के लिए अल्प बुद्धि? अल्प बुद्धि वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं और अनेक फल सीमित और अस्थायी होते हैं। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के लोक में जाते हैं, लेकिन मेरे भक्त अंततः मेरे परम लोक में पहुंच पहुंच जाते हैं। ठीक है। 23 में क्या कहा गया है? अंतवंतु फलम तेषाम। यानी कि इसलिए भगवान, इसीलिए अल्प बुद्धि बोला जा रहा है देवताओं के पूजन को, क्योंकि उनके द्वारा जो फल दिए जाते हैं उनका भी अंत हो जाता है। अंतवंतु फलम तेषाम। ऐसा क्यों है?
ये 8वें अध्याय में हम जब पहुंचेंगे तो इसका अध्ययन करेंगे कि ऐसा भगवान ने 7वें अध्याय में क्यों कहा कि उनके द्वारा जो फल दिया जाता है वो भी शाश्वत नहीं है, उसका भी समापन हो जाता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि 8वें अध्याय में कहा गया है कि जब ब्रह्मलोक तक जो पहुंचता है, जब ब्रह्मा जी की भी जीवन की आयु सीमित है, हो सकता है हमारी गणना के अनुसार बहुत बहुत ज्यादा हो। हमारा गणित उसमें, हमारा भौतिक गणित उसमें नहीं चलता। ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? 311 ट्रिलियन ईयर। आपने पढ़ा होगा, इसको कैलकुलेशन भी देखा होगा। ठीक है, 1000 चतुर्युग है। 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का 12 घंटे होते हैं, उतना का ही रात्रि होती है। 1000 चतुर्युग का क्या मतलब हो गया? 4 युगों को 1000 से गुना कर दीजिए। 4 युग का क्या, कलयुग का कितना है? 4,32,000 साल कलयुग का उम्र। उसको गुना 2 कीजिए तो आ जाएगा द्वापर। इसमें महाभारत हुआ। उसको कलयुग के 3 से गुना कीजिए तो आ जाएगा त्रेता युग, जिसमें श्री राम जी का रामायण रामायण घटना रामायण घटी। और जो सतयुग है, जिसमें जहां से युग शुरू होता है, वो कलयुग से 4 गुना गुना कर दीजिए। तीनों को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? एक चतुर्युग कहा जाता। 43,20,000 साल। 43,20,000 साल का एक चतुर्युग होता है। इसको 1000 से गुना कीजिएगा तो ब्रह्मा जी की 12 घंटे की दिन होती है। इतने का ही रात होता है। ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु होती है, इसको गुना कर दीजिए। ठीक है, इस कैलकुलेशन को गुना करने से जो कैलकुलेशन निकल के आएगा वो होगा करीबन 311 ट्रिलियन साल। ब्रह्मा जी की 50 वर्ष पूर्ण हो चुकी है और 50 बाकी है। 14 मनु होते हैं ना। ठीक है, 14 मनु में सातवां मनवंतर चल रहा है। तो ब्रह्मा जी की भी आयु सीमित है, तो इनके द्वारा दिए गए फल भी सीमित होते हैं। तो हमें क्या करना है? अगर हमें कुछ चाहिए तो प्रधानमंत्री के पास जाना चाहिए या प्रधानमंत्री के सचिवों के पास जाना चाहिए? क्योंकि सचिव को कौन देंगे? प्रधानमंत्री ही तो देंगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे भगवान अल्प बुद्धि के हैं। हालांकि भगवान ने तीसरे अध्याय में देवता पूजन की संस्तुति भी की है। ठीक है, संस्तुति भी की है, परंतु बुद्धिमानी किसमें है? कि हम पानी के जड़ में, पेड़ के जड़ में जल दें। इस भौतिक संसार के भीतर ग्रह देवता और उनके उपासक सभी नाशवान हैं। ठीक है, इसीलिए इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि देवताओं की पूजा करने से प्राप्त सभी परिणाम नाशवान होते हैं, और इसलिए ऐसी पूजा कम बुद्धिमान जीव द्वारा की जाती। इसीलिए बुद्धिमानी किसमें है? ऐसे व्यक्ति की पूजा करना जिसको पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है। ठीक है, यथा तरो मूल निषेचनेन तृप्यन्ति ततस्कंद भुजोपशाखा। अगर जड़ में, वृक्ष के जड़ में अगर हम जल दे देते हैं, सारे वृक्ष के सभी भाग में पोषण चला जाता है। प्राणो उपहारश्च यथेन्द्रियाणाम, यानी कि अगर हम पेट में, उदर में, अपने उदर को खाना दे देते हैं तो सारा शरीर को पोषण मिल जाता है। आंख को अलग से देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हाथ को अलग देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो बुद्धिमानी किसमें है? उदर को खाने देने में, यानी जड़ को पानी देने में। ठीक है, हालांकि 9वें अध्याय में पहुंचेंगे तो भगवान इसका और विस्तार से कहते हैं कि और इसका विस्तार करेंगे कि अ, बुद्धिमानी, और क्यों बुद्धिमानी कहा जाता है भगवान की पूजन को। देवान देव जो यान्ति मत भक्ता यान्ति ममापि। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के लोक में जाते हैं, लेकिन मेरे भक्त अंततः मेरे लोक में पहुंच जाते हैं। तो शिला प्रभुपाद कई बार कहते हैं, उनकी एक किताब आई है, वो किताब उन्होंने लिखा था, जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, अन्य ग्रहों की यात्रा। तो चंद्रमा पे जब उनसे प्रश्न करते थे कि चंद्रमा में लोग तो पहुंच गए, तो शिला प्रभुपाद कहते थे चंद्रमा में वो कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। ऊपरी सतह में पहुंचने का मतलब ये नहीं है कि चंद्रमा को जान गए। ठीक है, चंद्रमा को जानना, क्या करना होगा चंद्रमा, क्योंकि वहां के लोग अलग होते हैं। वहां की
हालांकि ये जो जितने भी 14 जगत हैं, सभी के सभी जीव जो हैं वो पंच तत्व से ही बने हैं। हमारा शरीर बना हुआ भूमि रो अपन लो वायु, ठीक है, भूमि रो अपन लो यानी अर्थ, भूमि, आकाश, पानी, जल और वायु, ठीक है, ये 5 चीजों से बना हुआ है। ठीक है, तो कहीं किसी ग्रह में किसी और तत्व, लेकिन यही तत्व से बना है, ऐसा हमारा मानना है कि सूर्य में जीव नहीं हो सकते हैं। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि ये तो बहुत ही सामान्य लॉजिक है। जैसे हम अपने आसपास देखते हैं कि जल में जीव चलते हैं, जल में जीव कितने जलचर हैं। जब वो पांच, क्यों क्यों उनका मुख्य क्या है वस्तु, 5 में से कौन सा वस्तु जल है। तो जल में अगर जीव इतने हो सकते हैं तो अग्नि में क्यों नहीं हो सकते, सूर्य में क्यों नहीं हो सकते। इसमें कौन सी इतनी सोचने की क्या, इसमें सोचना इतनी क्या है, इसमें सोचने की कोई मुश्किल नहीं है। परंतु हम उनके शरीर को नहीं जान सकते, हम उनके जगह नहीं जा सकते। तो हम कितना भी प्रयास कर रहे हैं अपने विज्ञान के माध्यम से, हम चंद्रमा में नहीं रह सकते उनके बीच में। क्यों? क्योंकि भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं देवान देवे जो यान्ति मद भक्ता यान्ति ममापि। अगर उनके साथ रहना है, उनके जगह रहना है, तो उनकी स्तुति करनी पड़ेगी, उनकी प्रार्थना करनी पड़ेगी, तब आपको जाकर के देवता का शरीर प्राप्त होगा और तब चंद्रमा जैसे ग्रह में हम रह सकते हैं, नहीं तो नहीं रह सकते हैं। स्पुतनिक से, चंद्रायन से जाकर के वहां उनके बीच में नहीं रह सकते। ठीक है, इसलिए वो किताब बहुत ही अच्छी किताब है, जब मौका मिले, बहुत पतली सी किताब है, प्लान जर्नी टू अदर प्लान जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। गीता के अध्ययन से क्या ऐसा प्रतीत होता है कि देवता और उनके निवास अव्यक्तिक हैं, और स्पष्ट रूप से ना तो देवता और ना ही कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व अव्यक्तित्व हैं, वे सभी व्यक्ति हैं। तो सभी जीव हैं, ये 14 के 14 जगत में सब पंचभूत से ही बने हैं, चाहे वो मनुष्य हो, देवता हो, ब्रह्मा जी हो, सभी हो। ठीक है, विवस्वान भी, ठीक है, सूर्य में भी जीव है। जो देवताओं के उपासक हैं उन्हें कम बुद्धिमान व्यक्तियों के रूप में वर्णित किया गया, और जहां निर्विशेषवादियों का भी इसी तरह वर्णन किया गया है। वे लोग जो इस धारणा के तहत हैं कि पूर्ण सत्य अवैक्तिक है, उन्हें अबुद्ध कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि जो अंतिम विशेषता को नहीं जानते। ठीक है, 23 में तो देवता पूजन वाले को क्या कहा है, बुद्धि कम होती, अल्प बुद्धि। लेकिन जो भगवान के साकार रूप को नहीं जानते, निर्विशेषवादी जिनको कहा जाता है, उसके लिए भगवान कहते हैं बुद्धिहीन, यानी कि अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम। कौन सा है, 23वां श्लोक है, 24वां श्लोक है, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धय। जो मेरे अव्यक्त को प्रार्थना करता है। निर्विशेषवादी का मतलब क्या होता है, कोई हाथ रेस करके बताए, निर्विशेषवादी का मतलब समझाए क्यों, निर्विशेषवादी का अर्थ क्या होता है। इस शब्द को बहुत, शिला प्रभुपाद का कोई भी ऐसा तात्पर्य नहीं है जिसको शिला प्रभुपाद उसमें निर्विशेषवादी का उल्लेख नहीं करते हैं। और हमारा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए कि निर्विशेषवादी किसको कहा जाता है, मायावादी किसको कहा जाता है, शून्यवादी किसको कहा जाता है। कोई हैंड रेस करे और बताए कि किसको कहा जाता है। सुरेखा माता, हरे कृष्ण जी हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, निर्विशेषवादी वो लोग होते हैं जो भगवान को का साकार रूप को नहीं मानते। वो सिर्फ भगवान के तेज यानी के प्रकाश की ही पूजा करते हैं। जैसे हम्म, प्रभु जी ब्रह्म कुमारी होती हैं जो। हरी हरी, बिल्कुल। मायावादी कौन होते हैं माता, कोई फर्क है निर्विशेषवादी और मायावादी में? हम्म, किसी का और कोई, माता ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। किसी और कोई और प्रयास करना चाहते हैं, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, निर्विशेषवादी किसको कहा जाता है, मायावादी किसको कहा जाता है, शून्यवादी किसको कहा जाता है, बताए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे निर्विशेषवादी उन्हें कहा जाता है जो भगवान को निराकार रूप में जानते हैं। वो भगवान को मानते जरूर हैं, लेकिन वो उनको निराकार रूप में जानेंगे। उन्हें
साकार रूप नहीं जानते हैं, उन्हें मूर्ति पूजा नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं कि भगवान हर जगह व्यक्त हैं, तो क्यों हम एक पर्टिकुलर वे में ही क्यों हम उन्हें पूजन करें या उन्हें माने। इसलिए उन्हें निर्विशेष वादी वे होते हैं जो कि भगवान की पूजा अपने कारणों के लिए भगवान की ओर अग्रसर रहते हैं, जो हमेशा अपने भौतिक इच्छाओं के बारे में सोचते हैं, वे मायावादी होंगे। और प्रभु क्यों? जी, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु जी, प्रभु। मायावादी वो हैं जो मतलब मानते हैं कि एक टाइम के बाद भगवान अब नहीं है, भगवान जो हम हमारी तरह है। इट मीन्स जैसे हम हैं वैसे ही भगवान है, कि एक दिन भगवान की मतलब इंद्रियों में शक्ति खत्म हो जाएगी और फिर वो बूढ़े हो जाएंगे, समथिंग लाइक। जी। और कोई प्रयास करना? जी, हरि 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 कृष्ण प्रभु। और कोई प्रयास करना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, निराकार के बारे में तो माता जी ने बता ही दिया। मायावादी बेसिकली वो होते हैं जो कि अपने आप को ब्रह्म समझते हैं और कहते हैं कि जब ये माया का पर्दा हट जाएगा तो हम भी भगवान हो जाएंगे। वो तो निर्विशेषवादी हो गए जो जिसका आपने चर्चा किया। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। निर्विशेषवादी हुआ। और कोई प्रयास करना चाहते हैं? प्रभु जी, मायावादी अपने आप को भगवान समझने लग जाते हैं, वो अपने आप को भगवान समझते हैं प्रभु जी। हरी हरी, ठीक है। ये प्रयास आपने, आप सभी ने अच्छा प्रयास किया। निर्विशेषवादी वो होते हैं जिसको माता ने समझाया, प्रभु ने भी बताया कि भगवान के निर्विशेष या निराकार का क्या मतलब। भगवान के आकार को नहीं मानते। तो भगवान का जो पहला स्तर है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे, यानी भगवान का पहला स्तर तक पहुंचते हैं। उसके ऊपर के स्तर को उनको ज्ञान नहीं होता। भगवान के भक्त होते हैं। ठीक है। मायावादी कौन होते हैं? मायावादी वो होते हैं, प्रभु ने वामन प्रभु ने बिल्कुल ठीक कहा। वो होते हैं जो ये समझते हैं कि पहले निर्विशेष थे, और जब भगवान इस धरती पे आते हैं तो किसी न किसी मनुष्य का रूप ले लेते हैं। जैसे कृष्ण है, कृष्ण कोई मायावी है। ठीक है। अब जैसे दुर्योधन है, संधि सभा में गए थे, उनको विराट रूप उन्होंने दिखाया। विराट रूप दिखाने के बाद भी क्या बोलते हैं कि ये ग्वाला कोई मायावी है। तो महाभारत में भी जब घटित हुआ तो भगवान सबके सामने प्रत्यक्ष थे। इसके बावजूद कुछ चंद लोग ही भगवान को जान पाए। ठीक है। कृष्ण भगवान है, कितने लोग जानते थे? पांडव, भीष्म पितामह, बहुत चुनिंदा लोग जानते थे। ठीक है। और जितने भी कौरव पुत्र थे, क्या समझते थे कि ये कोई मायावी है, माया कर रहा है, यानी कि ये शरीर में आया है। पहले ये भगवान का कोई आकार नहीं होता, लेकिन ये आता है तो मनुष्य का शरीर धारण करता है। चाहे वो कृष्ण का शरीर हो, चाहे राम का शरीर हो, किसी का भी रूप हो, या वामन का शरीर हो, ये मायावी है। ठीक है। तो ये मायावादी होते हैं। शून्यवादी कौन होते हैं? शून्यवादी का मतलब वो होता है, हम पढ़ते हैं ना, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिनि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। यहाँ निर्विशेष अलग है, शून्यवादी अलग है। शून्य का क्या मतलब है कि कोई शून्य से उठा है, यानी कि बिना अस्तित्व से हुआ है, और फिर उसका कोई अस्तित्व नहीं रहे खत्म होने के बाद, यानी कि वो नास्तिक कहा जाता है। जैसे बौद्ध धर्म है, गौतम बुद्ध के जो अनुयायी होते हैं वो इसी को मानते हैं कि जीरो से स्टार्ट हुआ है और मृत्यु के बाद, शरीर के बाद वो शून्य में तब्दील हो जाएगा। ठीक है। तो ये तीनों का फर्क हमें मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या चर्चा हो रही है, ये तीनों के बारे में कहा जाता है। उसको क्या कहा? बुद्धिहीन व्यक्ति कहा जाता है। भगवान कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति बुद्धिहीन होता है। ईशोपनिषद में भी इसका बहुत सी विस्तार से चर्चा हुआ है। ठीक है। अंधा तमा प्रविशंति ये जना, अंधम तमा प्रविशंति ये संभु असंभूतिन्यामृता
उसको संभूति असंभूति कहा गया है ईशोपनिषद में, भगवान के जो निराकार अक्ष को मानते हैं। ठीक है, तो क्यों ऐसा है कि निर्विशेषवादियों के बीच में भगवान रह करके भी उनको नहीं प्राप्त हो, उनको नहीं देख पाते? ऐसा क्या कारण है? उनका उद्धार कैसे होगा? मन में ऐसा बहुत प्रश्न आता होगा ना कि दुर्योधन को क्यों नहीं दिखे, धृतराष्ट्र क्यों नहीं समझ पाए, इतने लोग के बीच में क्यों नहीं समझ पाए? अगर समझ जाते तो युद्ध ही नहीं होता, है ना। मन में बहुत सारे इस तरह आते हैं। तो इसका 24 से लेकर के 26 इसमें बहुत ही विस्तार से चर्चा है। कृष्ण अपनी आंतरिक शक्ति से स्वयं को ढक लेते हैं। ठीक है, देखिए चौथे अध्याय में आपने पढ़ा होगा, भगवान की जो जिस तरह से आराधना करता है, भगवान उसको उसी रूप में रेसिप्रोकेट करते हैं। ये यथा माम प्रपदन्ते तांस्तथे बझामे मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। तो दुर्योधन अगर नहीं देखना चाह रहा था भगवान को, तो भगवान अपनी योग माया शक्ति से उसको आच्छादित कर देते हैं। शिशुपाल अगर नहीं देखना चाह रहा था, जबकि जबकि उनको मालूम था कि कृष्ण भगवान है, फिर भी वो मान करके भी उनको मायावी मानता था। तो भगवान क्या कहते हैं कि मैं नाहम प्रकाश सर्वस्य, 24वें में कहते हैं नाहम प्रकाश सर्वस्य, 25वें में योग माया समावृता, मैं उनके सामने चादर डाल देता हूं। तो भगवान ऐसा क्यों करते हैं? मन में प्रश्न आता, क्यों करते हैं भगवान ऐसा? किसी के आगे चादर क्यों डाल देते हैं? उनको समझ नहीं पाता। उसका कारण ये है कि अगर चादर नहीं डालेंगे तो उनके प्रति और द्वेष बढ़ जाएगा। किसी को अगर आपने ये देखा होगा अपने आसपास कि किसी को अगर भक्ति, आपकी हरिनाम पसंद नहीं है, आपका तरीका पसंद नहीं है, उसका जितना आप उसको अपना तरीका बताएंगे, उससे उतना ही आपसे द्वेष करने लगेगा। अरे ये नहीं चलता है, हरिनाम तुम अपने लिए करो। ठीक है, तो भगवान ये सब क्यों होता है? क्योंकि भगवान योग माया से समावृत है, अपनी योग माया से पर्दा डाल देते हैं ताकि उससे उसका उद्धार हो। वो ज्यादा भगवान से द्वेष ना करे, इसीलिए। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? आंतरिक शक्ति, न हम प्रकाश सर्वस्य। वह इस प्रकार अज्ञात रहता है और बुद्धिमान अव्यक्तवादियों के लिए, यानी वे सूर्य के समान हैं और माया बादल के समान है। भौतिक दुनिया में हम देख सकते हैं कि सूर्य है और बादल और विभिन्न तारे और ग्रह हैं। आकाश में बादल इन सभी को अस्थायी रूप से ढक सकते हैं, लेकिन यह आवरण केवल हमारी सीमित दृष्टि को ही दिखाई देती है। सूर्य, चंद्रमा और तारे वास्तव में ढके नहीं है। इस तरह माया सर्वोच्च भगवान का कवर नहीं कर सकती। इतना सुंदर उदाहरण है कि देखिए, भगवान का आवरण जो है वो माया नहीं है। भगवान सत्यचित आनंद है, भगवान सत्य है, केवल भगवान ही सत्य है, बाकी सब उनके प्रतिबिंब है। ठीक है, तो भगवान सत्य है। और अगर भगवान को हम समझ नहीं पाते हैं, वो क्यों नहीं समझ पाते हैं? उसका कारण है योग माया समावृत। उसका कारण एक ही है। उसका कारण अभी हम पढ़ेंगे, 28-29वें श्लोक में जाएंगे और इस पे चर्चा होगी कि क्यों हम भगवान को नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ उदाहरण के रूप में दिया गया है कि सूर्य जो है, सूर्य अगर हमारे यहाँ रोशनी नहीं आ रही है, तो क्यों नहीं आ रही है? अभी तो ठंडे में कई जगह क्या होता है, सूर्य की रोशनी गंदगी पॉल्यूशन से नहीं आती है। क्यों है ये पॉल्यूशन? क्या है? क्या ये सूर्य का रोशनी क्या कम पड़ जाता है, या चंद्रमा की रोशनी आना बंद हो जाती है? नहीं, बीच में बादल से या फिर प्रदूषण से ढक जाता है। तो प्रदूषण और बादल क्या है? ये माया की शक्ति है। ठीक है, और वो क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य, 6 तरह की जो माया है हमें ग्रसित करते हैं। इसीलिए हम भगवान को दे ही नहीं। संसार दावा नलली ढलोका त्राणाया कारुण्य धना घना तुम। ये जंगल में जब अग्नि लगती है, तो वो अग्नि को बुझाने के लिए अग्नि स्वतः ही लग जाती है। जंगल में कोई नहीं जाता कि वहां पे माचिस डाल करके कुछ जंगल में आग नहीं लगाता। आपसी घर्षण से जंगल में स्वतः ही आग लग जाती है। इसलिए हमारे जीवन में भी माया इतना शक्तिशाली है। कैसे है वो हम पढ़ेंगे अभी आगे, कि अपने आप वो माया का जो पर्दा है, वो बादल है, वो जो प्रदूषण है,
वो अपने आप ढक जाता है। भगवान तक, सूर्य की रोशनी तक हम देख नहीं पाते। योग माया समावेश। माम माम तू वेद, मुझे कोई नहीं जानता भगवत गीता। अच्छा, जीव कब और कैसे माया से आच्छादित हो जाता है? माया से हे भारत के वंशज, शत्रु के विजेता, सभी जीव मोह में पैदा होते हैं, इच्छा और घृणा से उत्पन्न द्वैत से मोहित होते हैं। ठीक है, तो ये बादल कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं? मैंने 6 चीजें बताई, 6 चीजें हैं, लेकिन आते कहाँ से हैं? इच्छा द्वेष समुत्थेना द्वंद्व मोहेन भारत। ठीक है, इच्छा और द्वेष के कारण हम भी भगवान, क्योंकि हम अंश हैं। 15वां अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? ममेव अंशो जीवलोके, जितना इस लोक में जीव है वो मेरे अंश हैं। ठीक है, तो भगवान ईश्वरा परम कृष्ण, भगवान की वो जो चरित्र है, कुछ चरित्र हमारे में भी आती है, तो हम भी भगवान बनने की कोशिश करते हैं। और इसी इच्छा के कारण, इच्छा द्वेष समुत्थेना, 27 श्लोक को मार्क कर लीजिए। जब भी आपको कोई प्रश्न पूछे कि हम इस भौतिक जगत में आए ही क्यों, हमारे मन में बहुत ये प्रश्न आता है ना कि इतना तकलीफ है, भगवान ने हमको यहाँ भेजा ही क्यों? तो 27वां श्लोक तात्पर्य में अच्छे से पढ़िए। ठीक है, ये पूरा कारण, इच्छा द्वेष समुत्थेना द्वंद्व मोहेन भारत, द्वंद्व के, इच्छा और द्वेष के कारण। ने स्पीकर को म्यूट करके रखिए प्लीज। जी प्रभु। हरे कृष्ण। तो हम अपने जो माया है वो हम अपने इच्छा और द्वेष से आए हैं। इच्छा से घृणित उत्पन्न द्वेष से मोहित होते हैं। ये 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कैसे पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कैसे कोई पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बन सकता है। अच्छी संगति में कृष्ण भावनामृत के क्रमिक विकास से जीव समझ सकता है कि कृष्ण की विस्मृति के कारण वो भौतिक प्रकृति के नियमों को से बद्ध हो गया है। ये अध्याय बहुत सुंदर है। 7वां अध्याय ये पृष्ठभूमि रखता है कि भक्ति करें कैसे। इसी का जैसे तीसरे अध्याय का जो तीसरा अध्याय भी कर्म योग है, 5वां अध्याय भी कर्म योग है। आपको आपको अब तक मालूम होना चाहिए कि 5वां अध्याय दोबारा क्यों बोला गया, जब भगवान ने कर्म योग पूरा बता दिया था। ठीक है, लेकिन जिस तरह 7वां अध्याय बोला गया है, इसी का विस्तार 9वां अध्याय है। ठीक है, तो 7वां अध्याय समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि भगवान की महानता को ये समझाता है, भक्ति कैसे करें ये समझाता है। ठीक है, और भगवान की शक्तियां क्या हैं वो हमें बताता है। कृष्ण भावनामृत, हम इस धरातल में, धरती में आए क्यों, ये हमें समझाता है। इच्छा, अपनी इच्छा और द्वेष के कारण। ठीक है, वह यह भी समझ सकता है कि जीवन का यह मानव रूप कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने का एक अवसर है, और इसका पूर्ण उपयोग सर्वोच्च भगवान की अकारण दया प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। भगवान 29वें श्लोक में बताते हैं, 7वें अध्याय का 29वें श्लोक में भगवान बताते हैं, वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। अर्जुन, वेदा हम समतीतानि, मैं वेदों का जानने वाला हूँ। वर्तमानानि च अर्जुन, मैं वर्तमान को जानता हूँ, भविष्य को जानता हूँ, भविष्यानि च भूतानि, भूत को भी जानता हूँ। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, भूत, भविष्य और वर्तमान, तीनों को जानने वाला मुझे कोई नहीं। माम तो वेद न कश्चन, मुझे नहीं कोई जान। तो भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं 29वें श्लोक में? ऐसा इसलिए कहते हैं, और ये श्लोक भगवान की साकार रूप को स्थापित करता है। कोई भी इसलिए बार बार शिला प्रभुपाद निर्विशेषवादियों के हर तात्पर्य में निर्विशेषवादियों के पीछे लगते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कहीं जगह इस चीज को बता चुके हैं कि मैं तुम्हारे वर्तमान को भी जानता हूं, भविष्य को भी जानता हूं, भूत को भी जानता हूं। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो सब कुछ जानता है? कोई निराकार तो हो ही नहीं सकता। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका एक साकार रूप है और जो शरीर परिवर्तन नहीं करता।
ठीक है। शरीर परिवर्तन जैसे, अगर कोई निर्विशेष सोच करके देखिए, कोई अगर निर्विशेष होगा, निर्विशेष का क्या मतलब है? निर्विशेष का मतलब है कि उसका कोई आकार नहीं है, और आकार ना होना मतलब क्या है? अपूर्णता, इनकम्प्लीटनेस। लेकिन भगवान तो पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है, भगवान कंप्लीट भी है, इनकम्प्लीट भी है। भगवान पूर्ण में ही अपूर्णता है भगवान का। ठीक है, तो भगवान ऐसा नहीं कि अपूर्ण है, निर्विशेष मतलब हो गया अपूर्ण। तो भगवान चौथे अध्याय में भी उन्होंने बताया, जब अर्जुन को बताया कि मैंने सूर्य देवी वसवान को ये ज्ञान दिया था, तो अर्जुन विस्मित हो जाते हैं, बोले अरे 12 करोड़ वर्ष पहले आपने कैसे उनको दिया, ज्ञान दिया? आप तो मेरे पास समकालीन हैं, अभी हैं आप मेरे पास, तो उस समय आप कहाँ थे? उस समय आप कैसे थे? भगवान कहते हैं क्या? बहुनी में वैतीतानि जन्मानि तब च अर्जुना तान्या अहम तान्या अहम तान्या अहम वेद सर्वाणि ना तुम वेद परम तप। तुम्हारा और मेरा कई जन्म हो चुका है। मेरा शरीर ना तुम मैं, मेरा शरीर नहीं बदलता, पर ना तुम वेद परम तपा। परम तपा यानी कि भगवान अर्जुन को परम तपा कहा जाता है। तुम जो हो, तुम्हारा शरीर बदलने के साथ ही तुम्हारे पिछले जन्म में तुमने क्या किया था सब भूल जाते हो। तो भगवान, तो ऐसा व्यक्ति जो, जिसका शरीर जो निर्विशेष है, वो वर्तमान भविष्य भूत कैसे जान सकता है? नहीं जान सकता। ठीक है, तो इसीलिए भगवान का जन्म भी दिव्य है, भगवान का कर्म भी दिव्य है। और ये 7वां अध्याय हमें यही समझाता है, ज्ञान विज्ञान योग के निरपेक्ष ज्ञान। ठीक है, शिला प्रभुपाद की जय। इसके साथ ही आपका 7वां अध्याय समाप्त होता है। इतना समय है, अभी 6 मिनट है। क्या हम नए अध्याय शुरू करें? जैसा आप बोलिए, 5 मिनट कर सकते हैं, फिर हम समाप्त करेंगे। प्रभु जी, थोड़े से प्रश्न हैं, या तो प्रश्न ले लेते हैं, ठीक है, चलो क्योंकि फिर ले लें। उनको जानना है, उनको जा सकते हैं। ठीक है, प्रश्न लीजिए। प्रभु जी, मुझे शून्यवादी का अर्थ समझा दीजिए, शून्यवादी नहीं पता लगा। शून्यवादी का मतलब होता है जो शून्य से शुरू हुए शून्य में चले जाएंगे। अब जैसे उदाहरण के रूप में एक बिल्डिंग बनता है, ठीक है, तो वो बोलते हैं जी कि बिल्डिंग तो शून्य से बना हुआ, तो कुछ था ही नहीं। जी प्रभु जी। ठीक है, और जब वो बिल्डिंग गिर जाएगी तब भी कुछ नहीं रहेगा। लेकिन ओके। वो नहीं ये समझते कि बिल्डिंग का निर्माण ईंट, पत्थर, बालू, ये कहाँ से आया? ये तो हमेशा वहीं रहती है, चाहे वो बिल्डिंग बने या बिल्डिंग ना बने। बाबर। ठीक है, तो उनका ये मानना रहता है ये शरीर शून्य से आया, जीरो से आया, और जब ये शरीर समाप्त हो जाता है तो जीरो हो जाता है, शून्य। शून्य हो जाता जी, धन्यवाद प्रभु जी। है। जी। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। जी। प्रभु जी, जैसे मतलब भगवान जब चाहते हैं, जैसे भगवान ने भगवद गीता के लास्ट में बताया है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तो फिर भगवान फिर ऐसा क्यों होते हैं? मैं उनकी जो देवता पूजा करता हूं, उनमें लगाता हूँ। भगवान जब अल्टीमेटली चाहते हैं कि सब मेरी शरण में आए और मेरी पूजा करें, करते हैं, उसी वो चाहते तो वो बुद्धि उनका अपने में लगा सकते हैं, कि भगवान के लिए कुछ तो ऐसा है नहीं कि वो ना कर सके। तो डायरेक्ट अपने पास लगा लें तो फिर वो उसके लिए, सबके लिए इजी हो जाएगा। ये तो ऐसा हो गया कि भगवान चाहते भी हैं और बुद्धि भी कहीं और लगा लें। जी प्रभु, तो इसी के लिए 27वां श्लोक भगवान ने बोला है, इच्छा द्वेष समुत्थेन। भगवान हमें स्वतंत्रता देते हैं, भगवान हमें बांधते नहीं। सरकार, कोई भी सरकार, विश्व की कोई कौन सी सरकार है जो अपने देश में जेल बनाना चाहती है? फिर भी स्वतंत्रता भी देती है। और स्वतंत्रता देने के पश्चात क्या है? लोग कानून को नहीं मानते हैं और जेल बनाने के लिए सरकार को बाध्य होना पड़ता है। ठीक उसी तरह भगवान हमें स्वतंत्रता देते हैं, और इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके भगवान 27वें श्लोक में कहते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थान। अपने इच्छा और मेरे से जलन के कारण तुम
इच्छा देश समुत्थेन द्वंद्व मोहेन, मेरे द्वंद्व और इच्छा और द्वेष के कारण तुम्हारा ये हाल हुआ है। इसीलिए तुमको मैंने क्या किया, तुम्हारे लिए एक जेल बनाया। भौतिक जगत क्या है, दुखालयम अशाश्वतम, एक जेल बनाया, सुधार गृह है। यहाँ जाओ, यहाँ जा करके भी अगर तुमको एक चांस और देते हैं, जाओ और यहाँ पर मेरे शास्त्रों को पढ़ो। मैंने अपने गुरु को मेरे पार्षदों को भेजा है, उनकी वाणी को सुनो। भगवान बहुत प्रयास करते हैं हमको अपने तक खींचने का, लेकिन हम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं। 13वें अध्याय के जब 23वें श्लोक में आप पढ़ेंगे, वहां भगवान क्या कहते हैं, उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, मैं तुम्हारे अंदर रह करके सब कुछ देख रहा हूँ और इनको अनुमति भी देता हूँ। भगवान हमें अनुमति देते हैं, स्वतंत्रता देते हैं, इंडिपेंडेंस देते हैं। हालांकि ये इंडिपेंडेंस कम है, लेकिन ये इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता जो है, हम इसका दुरुपयोग करते हैं और इस दुरुपयोग के कारण ये भौतिक जगत में हम आते हैं। ठीक उसी तरह जैसा कि एक देश में रहने वाला व्यक्ति उस देश का कानून को नहीं मानता है और सरकार तंग आकर के उसको सुधार गृह के रूप में डालता है। ठीक है प्रभु। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरि हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि हरि हरे कृष्ण। हाँ जी। हाँ प्रभु जी, वो जो क्या कहते हैं क्लोज बुक क्वेश्चंस का ना, लास्ट का वो क्लियर नहीं हुआ, तो थोड़ा बता दो थर्सडे को तो कैसे करें, क्योंकि ये तो लास्ट चांस है। कौन सा माता जी? हरे कृष्ण कौन सा प्रभु जो जी। पिछले जो प्रभु पिछले जी, आपसे यूनिट का सुधाकर था, पिछले प्रभु यूनिट जी का से यूनिट में। बात हुई थी। कृष्णा? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपकी सुधाकर प्रभु जी से बात हुई थी। नहीं माता, मेरी तो बात नहीं हुई। किस चीज को लेके बात करनी है? एक्चुअली प्रभु जी, इनका फर्स्ट यूनिट कुछ डिवोटीज का क्लियर नहीं हुआ है, तो सुधाकर प्रभु जी का कल फोन आया था, तो उन्होंने कहा था डिवोटी से बात कीजिए और उनको कहिए कि वो री एग्जाम देंगे, लास्ट चांस है, उसके बाद उनको चांस नहीं मिलेगा। तो इस संदर्भ में कुछ डिवोटीज के क्वेश्चन थे, तो सुधाकर प्रभु जी ने कहा था कि आपसे बात कर लेंगे, तो आप क्लास में अनाउंसमेंट कर देंगे। मेरी तो बातचीत वैसे नहीं हुई है। प्रभु से मैं बात करके फिर आपको बताता हूँ माता, फिर आप अनाउंस कर दीजिए। फिर भी आप पूछिए क्या प्रश्न है अनीशा माता, प्लीज हाँ पूछिए। जी, वही कि जैसे अब 2 दिनों में थोड़ा सा ये बता दो कैसे तैयारी करें, क्योंकि पहले तो जैसे क्वेश्चन मतलब लिखे भी हुए थे, अब टाइम भी कम है, तो मतलब अब क्लियर भी करना है, तो टिप्स बता दो, टिप्स एंड ट्रिक्स। टिप्स मतलब आपके एग्जाम है क्या 30 तारीख को? हाँ जी, हाँ प्रभु जी। जी, क्लोज बुक एग्जाम हमारा क्लियर नहीं हुआ। एक तो हमें समझ में नहीं आया कि 20 मार्क्स का जो पेपर होने वाला है उसमें से कितने मार्क्स का हमें करना है, क्योंकि 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन करने थे, तो सभी अटेम्प्ट किए थे, पूरा हमारा पेपर लिखा था, लेकिन फिर भी हमारा क्लियर नहीं हुआ है। तो हमें पता करना था कि 20 मार्क्स में से एक तो कितने मार्क्स होने चाहिए, कितने क्लियर होने चाहिए, वो भी हमें नहीं मालूम है कितने मिले हैं, वो भी है। और दूसरा कि किस तरीके से हमारी हम गलतियां क्वेश्चन क्या को है? लिखें, हाँ जी। हम किस तरीके से क्वेश्चन के आंसर लिखें, क्योंकि उनमें हमें दे दिए जाते हैं कि 2 लॉन्ग क्वेश्चन में से एक चूज करना है और बाकी के शॉर्ट क्वेश्चंस है। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस में जो आए थे वो भी बहुत लंबे थे, मतलब उनके जो मीनिंग लिखने थे, जो आंसर लिखने थे, काफी लंबे लंबे थे। एक तो वो भी हमें समझ में नहीं आया कि कैसे लिखें वो पेपर को, हमने काफी लंबे मिस्टेक्स, हाँ, लिखे। हमारी हाँ, वो मिस्टेक क्या हुई है थोड़ा पता चल जाता ना, कहाँ तो हो गई। जी। तो आप में से कितने लोगों के पास मायापुर की हैंडबुक है, स्टूडेंट बुक है? प्रभु जी, हमारे पास है, सबके पास ही है, प्रभु है जी है, सब, मेरे पास सब भी है। सबके सबके पास है। पास ही है। सभी के पास? तो उसमें तो विस्तार से बताया गया है कि सैंपल क्वेश्चन कैसे होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप बोले तो मैं वो लगा सकता हूँ। नंबर 2 कि आपको कितने मार्क्स लेके आने हैं पास करने के लिए। मुझे स्मरण जहाँ तक है, तो शायद 20 में 12.5 नंबर या 13 नंबर लाने होते हैं आपको। 65% है वो तो, हाँ जी। प्रभु जी ने सारा समझाया हुआ है, पर ये है मतलब मेन जो है कि ना तो हमें हमारी मिस्टेक्स का पता चला कि कौन कौन सी हैं, और मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो हमारी पीडीएफ में मायापुर वाले में कुछ और थे, नहीं और थे। वहां पे क्वेश्चंस कोई और आए। हाँ,
क्वेश्चंस और आ क्वेश्चन सकते हैं माता, क्वेश्चंस वो अच्छा मायापुर वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आप फिलॉसफी को अच्छे से पढ़ लीजिए, और जो भी आपके मैं आपको टिप्स बता देता हूँ। टिप्स ये है कि जो शॉर्ट आंसर होते हैं वो बिल्कुल शॉर्ट होने चाहिए और एक लाइन में कंप्लीट होनी चाहिए उनके पास। एक लाइन से बिल्कुल दूसरे लाइन में आपका जाना नहीं चाहिए, पहला पहला। क्योंकि वो इसीलिए शॉर्ट है। और 20 नंबर का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन आप कर रहे हैं, तो कोई 1 नंबर का होगा, कोई 2 नंबर का होगा, कोई 1 नंबर का होगा, कोई 2 नंबर, और लॉन्ग जो क्वेश्चन होता है वो 5 नंबर का होता है। ठीक है। तो 15 नंबर के क्वेश्चन है, आप क्यों इतने लंबे, आपको लंबा लिखना ही नहीं है। 1 नंबर में 1 नंबर के हिसाब से ही शॉर्ट आंसर लिखिए, सिंपल है। और फिलॉसफी को अच्छे से पढ़ लीजिए। कई क्वेश्चन हैं, आपको 2-3 जगह मैं बता देता हूँ। इस्कॉन डिजायर ट्री में जाके देख लीजिए, बहुत सारे शब्द, बहुत सारे आपके हर एक अध्याय के करीबन 50-50 प्रश्न हैं। सब प्रश्नों को मिल करके सॉल्व कीजिए, कहीं ना कहीं से वहीं से प्रश्न आएंगे। पर फिलॉसफी अगर आपने समझ लिया तो कोई भी प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं, कोई ऐसा कठिन नहीं होता है। भक्ति शास्त्री का परीक्षा बिल्कुल कठिन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिलॉसफी आप तात्पर्य को अच्छे से पढ़ लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, इस्कॉन डिजायर ट्री के आप टाइप करके ऑनलाइन देख लीजिए। हर अध्याय के कुछ ना कुछ, एक अध्याय में करीबन 50 क्वेश्चन है। हर 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, मिल करके तैयारी कीजिए, इकलौते अकेले तैयारी मत कीजिए। कोई, सबको ग्रुप में बांट दीजिए, कोई 5 क्वेश्चन कर लेगा, कोई 5 क्वेश्चन कर लेगा, कोई 5 क्वेश्चन कर लेगा। ठीक है। ऐसे कर करके सब लोग एक ग्रुप बनाइए, और एक ग्रुप में साथ में पढ़िए, और उन 50 क्वेश्चनों को करिए। इस्कॉन डिजायर ट्री में 14, जैसे अध्याय 7 के, अध्याय 1 के आपके कम से कम 50 क्वेश्चन बना लीजिए, अध्याय 2 के 20 क्वेश्चन बना लीजिए। ऐसे करके बनाएंगे, जो भी प्रश्न है मोर और लेस वो उस उन्हीं प्रश्नों से आते हैं, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो भक्ति शास्त्री का। ठीक है। तो पहला है कि शॉर्ट में लिखिए, एकदम ही शॉर्ट लिखिए, लंबा मत लिखिए, क्योंकि किसी भी टीचर के पास इतना समय नहीं रहता है कि लंबे लंबे उत्तर को पढ़ेगा और उसको जांच करेगा। 1 नंबर का उत्तर है, यानी 1 नंबर के हिसाब से आपको लिखना है, एकदम शॉर्ट। दूसरा, इस्कॉन डिजायर ट्री में जाइए और सभी प्रश्नों को देखिए। प्रश्न आपके डायरेक्ट नहीं हो सकते हैं, प्रश्न आपके इनडायरेक्ट भी होंगे, लेकिन फिलॉसफी वही उन्हीं प्रश्नों के ऊपर आसपास रहेगा। ये मैं आपको बता दी, फिलॉसफी ऊपर से नहीं, कहीं और से नहीं आने वाली है, यहीं से आएगा। इस्कॉन डिजायर ट्री, मायापुर का जो आपका हैंडबुक है। क्योंकि ये प्रश्न जो हैं, क्यों हम बाहर से नहीं प्रश्न दे सकते? क्योंकि ये अप्रूव्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन अप्रूव्ड है, हम बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं दे सकते। लेकिन एज इट इज क्वेश्चन आ जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। हो सकता है कुछ तबली शब्दों में इधर उधर हेर फेर हो जाए, फिलॉसफी वही रहेगा। ठीक है। तो सिंपल चीजें कीजिए माता, पढ़िए, तात्पर्य को अच्छा पढ़िए, छोटा लिखिए, इस्कॉन डिजायर ट्री में जाके प्रश्न का उत्तर देखिए। ठीक है। मैं इतना बता सकता हूँ आप। हाँ, जैसे प्रभु जी उसमें क्वेश्चन आता है सखा चेती, वो मतलब पता ही नहीं था कि क्या होता है। ऐसे एक दो वर्ड से प्रज्ञा, सखा चेती। सखा चेती तो चौथे अध्याय में श्लोक संख्या 3 में जाइए। अच्छा भगवान जी। पूछते हैं, भक्तो असी में सखा चेती, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो, इसीलिए तुमको ये ज्ञान दे रहे हैं। ये तो मालूम, ये सब पूरा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, सखा चेती। भक्ति शास्त्री आप कर रहे हैं, तो ये हमें मालूम होना चाहिए, प्रश्न होना चाहिए आपको। कोई कल को आप प्रीचिंग में जाएंगे तो आपसे कोई प्रश्न करेगा कि भगवान ने अर्जुन को ही क्यों चुना। वहां तो कितने पांच सारे के सारे भक्त थे, और युधिष्ठिर महाराज तो धर्म रक्षक थे। युधिष्ठिर महाराज को क्यों नहीं भगवत गीता बताई, भीम को क्यों नहीं बताई, नकुल को क्यों नहीं बताई, सहदेव को क्यों नहीं बताई, भीष्म क्यों, वो तो महाजन है, 12 महाजन में एक है, उनको क्यों नहीं बताई? तो उसका उत्तर यही है, भक्तो असी में सखा चेती। भगवान के वो भक्त थे और भगवान के वो सखा थे, इसलिए भगवान उन्होंने उनको चुना, भगवत गीता। ठीक है। तुम अच्छे से पढ़िए माता, ये सब आ जाएंगे प्रश्न, सरल प्रश्न है। भक्तो असी में सखा चेती। और बताइए क्या प्रश्न है? और एक प्रज्ञा का था, प्रज्ञा का क्या अर्थ है? प्रज्ञा, प्रज्ञा। अ, ये ये दूसरे प्रभु अध्याय का है। स्थित स्थिर प्रज्ञा था, प्रज्ञा था, स्थित स्थिर प्रज्ञा। चित्त प्रज्ञा, हाँ। प्रज्ञा। स्थित प्रज्ञा। स्थित प्रज्ञा का मतलब होता है भगवत भक्त।
ठीक है। भगवान दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञा के बारे में विस्तार से बताते हैं। पहले तो बताते हैं कि वो कौन सा श्लोक है, अम, अ, मुझे स्मरण नहीं आ रहा है। स्थित प्रज्ञा मतलब होता है भगवान का बुद्धि योग। तीन योग के बारे में भगवान बताते हैं ना, कर्म योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग। तो बुद्धि योग को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। स्थित प्रज्ञ का भाषा, भगवान अर्जुन पूछते हैं ना, ये बुद्धि योग में जो स्थापित लोग हैं, इनको ये किस तरह चलते हैं, किस तरह बोलते हैं, इनका आचरण कैसा है। ठीक है। तो स्थित प्रज्ञ मतलब बुद्धि योग, यानी कि जो भक्ति योग में स्थित व्यक्ति हैं, उनका चरित्र कैसा होता है, अर्जुन पूछते हैं। सबसे अंत के 10 श्लोक जो हैं दूसरे अध्याय के, स्थित प्रज्ञा पे ही है। ठीक है। और क्या प्रश्न है? नुपुर माता, आपका क्लैरिटी आया? कैसे तैयारी प्रभु करनी है? प्रभु जी 2 दिन में इतना 50 चैप्टर में है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्टी है। फिर भी हम ट्राई करेंगे करने के। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आई कि हमारा पेपर कंप्लीट हुआ, फिर भी हमें अगर एक एक मार्क के क्वेश्चन भी है, 8 क्वेश्चन है, तो उसमें से भी हम नहीं पहुंच पाए। मतलब हमारे अंदर ही कुछ कमी बहुत ज्यादा है। वो कमी समझ नहीं आ रही है प्रभु जी, क्या कमी है? कमी सबसे, मुझे तो वो नहीं मालूम माता, बट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि प्रश्न उत्तर शॉर्ट लिखिए, जितना सरल रहेगा, क्योंकि प्रश्न डायरेक्ट ही आएंगे, प्रश्न सरल आएंगे। ये आप मान के चलिए, भक्ति शास्त्री के प्रश्न बिल्कुल कठिन नहीं होते हैं। अगर हम अध्ययन स्वाध्याय ठीक से कीजिए, सबके पास वो होंगे ना, गौरंगा दास प्रभु का गीता सुबोधनी, गीता सुबोधनी सबने खरीद रखी है ना? नहीं प्रभु जी, हमारे पास तो नहीं है। आपके सबके पास गीता सुबोधनी होनी चाहिए। वो शॉर्ट नोट्स होते हैं, और वो बहुत ही भगवत गीता का सबसे सपोर्टिंग बुक वही है, गीता सुबोधनी। आप लोग लिखिए, गौरंगा दास गौरंगा दर्शन दास प्रभु का है। ठीक है। और ये आप लोग दोनों एक संग पढ़िए। ये देखिए, गीता सुबोधनी इसको कहा जाता है। ठीक है। प्रभु जी, ये हमारे इसके एग्जाम्स के लिए अच्छी है, मतलब बहुत हमें अच्छी हर है, बहुत अच्छी है। अब देखिए, ये शॉर्ट में सब कुछ इसमें दिया हुआ है, और गौरंगा दर्शन प्रभु ने इसको अच्छे से पढ़िए। और अगर गौरंगा दर्शन प्रभु ने भगवत गीता के भी सुबोधनी निकाली है, श्रीमद् भागवतम का भी सुबोधनी, सबका सुबोधनी। और हमारा तरीका कैसे होना चाहिए पढ़ने का भगवत गीता का, पहले हम सुबोधनी को पढ़ लें, क्योंकि सुबोधनी शॉर्ट में सब कुछ बता दे रहा है उस अध्याय के बारे में। ठीक है। इस अध्याय में, 7वें अध्याय में क्या होने वाला है, हर एक श्लोक में क्या बोलने का प्रयास है। ठीक है। और फिर हम भगवत गीता के श्लोक में जाएं, तो हमारा अध्ययन बहुत अच्छे से होगा। अगर आप किसी चीज का समरी जान जाइएगा, तो उस अध्याय का विस्तार में पढ़ने में आपको बहुत ही अच्छा सुविधा होगी। तो ये समरी है और नोट्स है, और कई क्वेश्चंस इससे भी आते हैं सुबोधनी से। सुबोधनी एक ऑथराइज्ड बुक है, जो भक्ति शास्त्री में फॉलो किया जाता है। इसको हम, आप सबके पास होनी चाहिए हार्ड कॉपी। सबको, सब लोग खरीद के रखिए इसको, इसको पढ़िए। प्रभु जी कहाँ से मिलेगी ये? मतलब टेम्पल से मिल जाएगी? टेम्पल से भी मिल जाएगी माता, मुझे मालूम नहीं टेम्पल में उपलब्ध है कि नहीं, बट ऑनलाइन भी अमेजन में डालिए, वो 200 300 300 350 रुपए की किताब है, तुरंत आ जाएगी। या फिर आसपास के, अगर मंदिर आसपास है तो वहां से ले लीजिए, हर जगह उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है। गीता प्रभु जी सुबोधनी आप सबके पास होनी चाहिए। प्रभु जी, लेकिन है ना, हमें ये बताया गया कि आपके जो प्रश्न है, जैसे 8 प्रश्न है तो 5 पेज में कंप्लीट होने चाहिए, ऐसा हाँ बताया। प्रभु जी, ये तो बोला हमने गया था। काफी इसलिए सोचा कि इतना शॉर्ट, अगर एक लाइन में लिखेंगे तो पेज में खत्म हो जाएगा। तो अ, हमारे आंसर्स, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन को हम 1 पेज कर सकते हैं, बाकी के
आठ बाकी के 7 प्रश्नों का उत्तर हमें 5 पेजों में कैसे लिखना है? प्रभु जी ऐसा बोला गया था कि मतलब जो शॉर्ट आंसर है उसको हाफ पेज में लिखो हम्म। और बाकी जो लॉन्ग है उनको एक एक पेज में लिखो। तो 8 क्वेश्चन जो थे, 8 क्वेश्चन को 4 पेज में करना था, और जो 2 2 मार्क्स के थे, हम्म और एक जो लॉन्ग क्वेश्चन था उसको एक पेज में करना था, ऐसा बोला गया था। हम्म तो फिर हम्म प्रभु जी एक लाइन में कैसे कंप्लीट होगा वो? हाँ, वही एक लाइन में लिखेंगे तो एक पेज में आठों के आंसर आ जाएंगे, और वो मुझे भी टाइम भी कम बड़ा पड़ गया था पेज इसमें। ही लेना था, बड़ा पेपर लेना था, मतलब A4 साइज का पेपर होना चाहिए। हम्म, प्रभु जी ये भी नहीं पता, अच्छा, रिजल्ट तो एक्चुअली ग्रुप पे दिया ही नहीं। वो दे सकते हैं रिजल्ट इंडिविजुअली। रिजल्ट देने का कितने किसको नंबर आए वो नहीं दिया जाता है, परंतु वो आप पूछेंगे तो शायद दे देंगे कि वो ऐसा नहीं है, नहीं नहीं। हाँ ये भी नहीं पता चला प्रभु जी ठीक के है। पास अब कौन अब किसको है। अब आपको आप लोग सबने अध्ययन करा है, ठीक है। हमारे पास सैंपल क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमें सिर्फ हैंडबुक फॉलो करना है। मैं आपको क्या बोलता हूं, मैं अपना कोई भी विचार आप पे थोप नहीं सकता हूँ कितने लाइन में लिखने हैं। हमें हैंडबुक गाइडेंस आ गया। ये भक्ति शास्त्री जो संचालित होता है, ये विश्व भर में मायापुर द्वारा संचालित है। ये ऑथराइज कोर्स मायापुर कंडक्ट कराती है, आपको सर्टिफिकेट भी वहीं का आएगा। तो हमें क्या फॉलो करना है, क्लोज बुक कितने आपके ओपन बुक के क्वेश्चन कितने शब्दों में होनी चाहिए, क्लोज बुक कितने होना चाहिए, ये सैंपल क्वेश्चन है। उदाहरण के रूप में चलिए देखिए, युद्ध न करने के अर्जुन के तर्कों को सूचीबद्ध करें। अब आपको सबको मालूम है सूचीबद्ध करना है, ठीक है। सूचीबद्ध करने के लिए लिखा है कितने लाइन में ये उत्तर होनी चाहिए। 5, 5 कारण है, ठीक है। 5 कारण है इसके, सिर्फ वो 5 कारण लिख दीजिए। और वो कारण का भी अगर आप विस्तार करने लगेंगे, क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, आंसर लंबा हो जाएगा। आपको लिखने के लिए बताया ही नहीं गया, विस्तार से समझाइए 5 कारणों को, सूचीबद्ध करें, यानी कि शॉर्ट में लिखिए। दूसरा क्या प्रश्न, वाक्यांश शूद्रम हृदय दौर्बल्यम का क्या अर्थ है, इसका उत्तर कितने में होना चाहिए, एक सेंटेंस में होना चाहिए। हृदय दौर्बल्यम, ठीक है। भगवान अर्जुन हृदय दौर्बल्यम क्यों था उनका, दूसरा अध्याय के 30 श्लोक में दिया। और एक लाइन में आपको इसका उत्तर हो जाना चाहिए। एक लाइन में ही उत्तर होता है प्रभु, आपको आधे पेज में लिखना ही नहीं है, क्योंकि ये हैंडबुक, हमको सिर्फ हैंडबुक फॉलो करनी है। हम क्या करना है, मैं क्या बोलूं, सामने वाला क्या बोले, इस पे हमें जाना ही नहीं है। सिर्फ हैंडबुक दे दिया गया है, उसका स्ट्रक्चर फॉलो कीजिए। और आपको सभी लोग को एटलीस्ट एक कार्य जरूर करना चाहिए, मायापुर हैंडबुक के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आपके बुक में जरूर लिखने हैं, उनको पर्सनली आप लोग सॉल्व करना है। पर्सनली आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि इसके उत्तर कितने शब्दों में होने चाहिए। कोई भी उठा लीजिए, कोई भी प्रश्न ले लीजिए, प्रज्ञा शब्द का अर्थ क्या है देखिए। अभी उत्तर प्रश्न आया था ना माता का, तो यहीं से तो उठाया हुआ है। प्रज्ञा शब्द का अर्थ क्या है, इसको अच्छे से पढ़िए, सभी प्रश्नों को अच्छे से बनाइए। अब जैसे 7वां अध्याय अध्याय आपका खत्म हो गया आज, आपके पास एक हफ्ते का समय है। एक हफ्ते में समय में आप कैसे अध्ययन कीजिएगा, आपके पास क्या अध्ययन है। सबसे पहला, भक्ति शास्त्री में आपको क्लास में आने से पहले वो चैप्टर आपको पढ़ के आना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, चैप्टर जब खत्म हो जाए तो उसको ग्रुप में अच्छे से पढ़िए। और इन सभी भक्ति स्टूडेंट के जो हैंडबुक हैं, सारे प्रश्नों का उत्तर अच्छे से बनाइए, इंडिविजुअली बनाइए। जहां आपको नहीं समझ में आता है दोबारा फिर अध्याय पढ़िए, फिर पढ़िए, फिर पढ़िए। और फिर भी नहीं समझ में आता है, आपस में चर्चा कीजिए, फिर अगले कक्षा में उसको पूछिए, तो क्लियर हो जाएगा। ये शॉर्ट ही लिखना है, आधा पेज लिखना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं लिखना है। ऐसा कोई कहाँ लिखा हुआ है, देखिए हैंडबुक में आपके प्रश्न सैंपल क्वेश्चन तो दे रखे हैं। कौन सा प्रश्न में आपको आधा पेज लगेगा बताइए। वेदों में मुख्यतः किसका वर्णन हुआ है, एक लाइन का उत्तर है। स्वर्ग धर्म वाक्यांश का अर्थ क्या है, स्वर्ग धर्म से क्या अभिप्राय है, और स्वर्ग धर्म के 2 प्रकार क्या है, सिंपल है। दो दो लाइन में इसका उत्तर लिखिए। क्षत्रिय शब्द का अर्थ क्या है, कितना है, कितने लाइन में होने चाहिए, 1 या 2 लाइन मैक्सिमम।
ठीक है, तो इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। हम हमारी तैयारी अच्छी से होनी चाहिए, और वो हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अच्छे से पढ़िए इसको। अभी जैसे प्रभु आपने जी, अब जैसे हमारा री एग्जाम होगा तो अ, अब जो हमारा पहला एग्जाम हुआ वो किसने चेक किया होगा? अभी सेकंड होएगा, वो कौन चेक करेगा? उसमें कुछ पता लगेगा क्या? जो टीचर होते हैं वही चेक करते हैं। आप जो जो तो इकाई जिसकी जो इकाई वो जो अध्यापक ले रहा है वही वो प्रश्न चेक करेगा। अच्छा, तो री एग्जाम भी प्रभु जी, सुधाकर प्रभु जी ही जी चेक जी करेंगे? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल वही चेक करेंगे। प्रभु जी वो इस्कॉन डिजायट्री का मतलब जैसे वो खोला था अभी